मित्रों, नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। अवधूत जी, आज मैं जो आपको प्रश्न पूछना चाहूँगी वो है कर्म के बारे में। कर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्म अच्छे होते हैं, कर्म बुरे होते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कर्म के बारे में? कर्म के बारे में वैसे बहुत बातें हो चुकी है। कर्म के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। कर्म को अगर आप देखें तो कर्म ऐसे है, इतने क्लिष्ट है कि जब आप उनको पढ़ने जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगी। फिर हम अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म, इन सब बातों में फंस जाएंगे। अगर मैं इसे बहुत सहज करके अगर आपसे कह दूं कि कर्म का मतलब क्या, कर्म माने क्या, कर्म मतलब आपका होना। आप जैसे हो, हम जैसे हैं, वैसा हमारा ताना बाना होगा, वैसा हमारा होना होगा, वैसी हमारी क्रिया होगी। अब उस क्रिया का फल होगा। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम चलेंगे, जैसे हमारा जीवन होगा, उसका फल भी वैसे ही होगा। उसे कहा जाता है कर्म। अब ऐसा है कि मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कर्म किए हैं? हम देखते हैं यहाँ पे कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, कोई बहुत दुख में, कोई सुख में, सभी जगह अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या यह कर्म है? मैं आपको कहना चाहूँगा कर्म के बारे में, अगर हम ऐसी बातें कही गई है कि बहुत क्लिष्ट होगी, यानी आप उसे समझने में बहुत कठिनाई होगी। उन्हें मैं बहुत सहज करके आपसे कहना चाहता हूँ। जब अष्टावक्र गीता में ऐसा कहा गया है कि ना आप पाप कर सकते हो, ना आप पुण्य कर सकते हो, ना पाप है ना पुण्य है, ना मेरा बुरा कर्म है ना ही मेरा अच्छा कर्म है। तो फिर अगर कोई कर्म करने वाला ही नहीं है तो कौन बांधता है, कौन बनता है? कैसा है, हमारे मन की मान्यताएं हैं, मन का ढांचा है, उस हिसाब से हमारा जीना है। किसी को जीवन सहज सुंदर लगेगा, किसी के जीवन में उल्लास होगा, आनंद होगा, किसी के जीवन में निगेटिविटी होगी, किसी के जीवन में नकारात्मक सोच होगी। अब उस वजह से वह कर्म उसे बांधेगा। वैसा व्यक्ति वही देखेगा बाहर। पहली बात, वह नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि शायद कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी सोच वैसी होगी, उसकी मान्यताएं वैसी होगी, वैसे संगत में रहा होगा वो, तो उसने वह कर्म बांध लिए अपने। तो अब वह लेके चला है। और ऐसा कहा गया है कि आप जो हो वह आपको दिखेगा। जीवन आप जो हो वह आपको लौटा देगा। मतलब हमारी सोच के ऊपर हमारे कर्म निर्भर है, हम क्या सोचते हैं। क्योंकि जैसे हम सोचेंगे हम वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा, हम वैसे ही खुद के साथ, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, तो वो हमारे कर्म हुए। मतलब सोच के ऊपर हमारे कर्म निर्भर है। अभी है सोच, अभी एक है मेरी सोच, लेकिन वह सोच की जन्म स्थान कहाँ है? उस सोच का जन्म स्थान कहाँ है? उस सोच को जन्म किसने दिया? वह सोच मेरी कैसे बनी? नकारात्मक और सकारात्मक, यह दोनों सोच मेरी कैसी बनी, वह इम्पोर्टेंट है। अगर सकारात्मक सोच है तो वह सकारात्मक सोच के पीछे शायद मैंने जीवन को बहुत गौर से देखा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे करते करते मैंने पाया कि क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए।
दुख, पीड़ा, वेदना सभी को होती है। तो होश से जीना चाहिए, बोलते वक्त, चलते वक्त। ऐसा जब हम करेंगे तब वह एक ऊर्जा निर्माण करेगी। वह ऊर्जा आपका ताना बाना बुनेगी। वह ऊर्जा आपका ओरा जिसे कहते हैं, ऊर्जा का क्षेत्र, वह वैसा हो जाएगा। आपकी सोच डेवलप हो जाएगी उस प्रकार की। तो वह सोच आपको आगे लेके जाएगी। अब वह सोच आपको आगे लेके जाएगी तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, आपके साथ अच्छा ही होगा। आप बुरे में भी अच्छा ढूंढ लोगे। और जो व्यक्ति की सोच बुरी है, जिसने ऐसा ढांचा बना लिया है बुरा, तो उस व्यक्ति को अच्छाई में भी बुराई ही दिखाई देगी कि इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, कुछ तो जरूर चीज होगी। सही बात है। वह सहज नहीं होगा जीवन में। कर्म जो है, हम निर्माता है, हमारे कर्म के हम निर्माता है, जीवन के निर्माता हम हैं। वह दृष्टा जो है वह देखने वाला है, ना तो पाप में बनता है ना पुण्य में बनता है। अगर वो पाप में भी नहीं बंधेगा, पुण्य में भी उसको नहीं बांधता है, फिर क्या होता है? मान्यता है। रथ के जो घोड़े हैं हमारे, जो हमारे रथ के घोड़े हैं, जो रथ का सारथी है, जो बैठा है, दृष्टा देख रहा है, रथ चल रहा है, अनेक घोड़े हैं मन के, अनेक घोड़े उसको अनेक दिशाओं में लेके जा रहे हैं। अब उसे पता चल रहा है मैं अनेक दिशाओं में जा रहा हूँ, जीवन अस्त व्यस्त होगा। हम जिसे जब कहते हैं कि आप ध्यान कीजिए, आप साधना कीजिए, खुद की ओर लौटिए, खुद को पहचानिए, खुद को जानिए, इसका अर्थ इतना ही होता है कि देख लीजिए क्या हो रहा है कि जो मन नामक जो घोड़े हैं वह आपको चारों दिशा में लेके जा रहे हैं। असल में आपको सीधे जाना था। जीवन की इस यात्रा में आपको सभी चीज़ों को देखना था, सभी चीज़ों का अनुभव करना था। सही गलत नहीं, सभी चीज़ों का अनुभव करना था। उस अनुभव से गुजर के उस साक्षी तत्व को जानना था। अभी जो मन अस्त व्यस्त होके यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो वह उसके अनेक कर्म बनाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये कर्मफल है। अभी एक साथ 2-3 घोड़े हैं, अनेक दिशाओं में जा रहे, वो रथ का क्या होगा? एक ऐसा इंसान जो भ्रमित लगे हमको, जिसे बहुत गुस्सा आता हो, जो अपने आप पे कंट्रोल ना रख सके, जो दूसरों को तकलीफ भी दे दे, जो बुरा बोल दे। बुरा एक होता है बुरा बोलना, एक होता है बुरा होना। और बुरा होने में खुद के प्रति सबसे बड़ी बुराई है वह कि आप खुद के प्रति बुरा हो जाए, क्योंकि आप इन दोनों के पार हो, आप इन दोनों के पार हो। तो कर्म बंधन कैसा है? अगर हमने देखे तो जैसे मैंने आपको कहा कि अनेक बारे में कर्म बंधन के बारे में ऐसा कहा गया है कि आपको नरक यातना झेलनी पड़ेगी। किसने देखी है? मृत्यु के बाद। लेकिन सही मायने में अगर आप ज्ञानी से पूछें तो वह कहेगा जो दृष्टा है उसको कौन सा बंधन बांधेगा, उसको कौन सा कर्म बांधेगा? उसको कोई कर्म नहीं बांधेगा। नरक यातना यही चलेगा। नरक यातना उसके साथ जो दुख होगी, आपदा होगी, जो तकलीफ उसको यहाँ झेलनी पड़ेगी, वह नरक यातना है। एक व्यक्ति है जिसे पाँव में लग गया, लेकिन जीवन का ताना बाना ऐसा है कि वह उसे भी धन्यवाद दे देगा कि ये बहुत छोटी घटना है, चलो बड़ी घटना से बच गया शायद। उसका ढांचा ऐसा है कर्म का
कि उसने उसे भी धन्यवाद दे दिया। उसने क्या किया, उसका एक्सेप्टेंस इतना है, स्वीकार किया उसने। स्वीकार इतना है कि उसने वैसे ही कर्म बांधे, वह स्वर्ग में है उसी वक्त। लेकिन अवधूत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमसे गलत कुछ हो रहा है, हमसे गलत हो रहा है। इससे भी ज़्यादा बात यह है कि हमारे वजह से किसी और को भी तकलीफ हो रही है। सामने वाले जो लोग हैं या उनके आजू बाजू में जो लोग, उनको भी तकलीफ हो रही है उनके बिहेवियर की वजह से, तो उनको वो पता ही नहीं चलता है। फिर उनका कर्म बंधन कैसा हुआ? कैसा है, पहली बात तो जैसे मैंने आपको कहा, वह दृष्टा सभी कर्म बंधनों से पार है। स्वप्न बांधता है, इच्छा बांधती है, इच्छा जन्म लेती है, व्यक्ति जन्म नहीं लेता, चेतना जन्म नहीं लेती, इच्छा जन्म लेती है। पहली बात तो यह। इतना जन समुदाय है बाहर, कितने लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, ऐसे है, सभी तो एक समान नहीं है, अलग अलग है। कोई पाप करने वाला है, कोई पाप देखने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला है, सभी का स्तर अलग अलग है। जब कहा जाता है जागो, जब संत कहते हैं जागो, बुद्ध पुरुष कहते हैं जागो, इसका अर्थ इतना ही है कि आपकी नींद आपको नरक यातना दे रही है, आप इस वक्त नरक में जी रहे हो, और हे साक्षी, नरक में जीना आपका स्वभाव नहीं है, आप नरक के हकदार नहीं हैं, नरक आपका स्वभाव नहीं है, आप भ्रम में हो। तो यह भ्रम है, इसे तोड़ने के लिए फिर साधना पद्धति है, अपनी ओर लौटना है, जिसे मैं कहता हूँ 20 से 30 मिनट खुद को देना। ऐसे व्यक्ति है, जैसे आपने प्रश्न पूछा, ऐसे व्यक्ति है बाहर जिनको यह प्रश्न उठता ही नहीं कि मैं कैसे जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि यह आदमी अंधकार में जी रहा है, दूसरों को तकलीफ देना, कैसे भी जीना, ऐसा क्यों? मैं तो मेरा जीवन बहुत नाप तोल के जी रहे हैं, मेरे हाथ से गलती ना हो जाए, यह भी आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति हैं, यह सोचते भी नहीं है। फिर जितनी नींद ज़्यादा, जितना अंधकार ज़्यादा, उतना नर्क ज़्यादा। स्वर्ग और नर्क, ज्ञानियों ने कहा है, स्वर्ग और नर्क आपका यहाँ ही है, आप ही निर्माता हो स्वर्ग के और नर्क के। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपको तेल में तला जाएगा। क्या जीवन हमको ऐसा लगता है, तो जीवन ऐसा नहीं है। सॉरी, यह जो तेल में तलना है, माफ कीजिए, यह जो तेल में तलना है, यह तला तो जा रहा है। आप किसी व्यक्ति को देखिए, जीवन में दुख ही दुख है, दुख की श्रृंखला है, आपको लगता नहीं तेल में तला जाना है। और मरने के बाद कौन सा, मरने के बाद कौन सा शरीर, मरने के बाद आपको कौन सा शरीर, यह सब सिंबल है, सिंबॉलिक है। अभी आप कहेंगे ऐसा लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, वह लिखी गई है आपको बताने के लिए। और आप कक्षा 1 के विद्यार्थी है, जिसे आइंस्टाइन का सिद्धांत समझाना है। अब आइंस्टाइन का सिद्धांत कक्षा 1 को समझाना है तो उसे स्टोरी बनानी पड़ेगी, सभी को नाम देना पड़ेगा, ऐसा है, सहजता से समझ, फिर जाके उसे समझानी पड़ेगी। तो हमने ऐसा समझ लिया कि नहीं वही है, नहीं, उसमें कोड बताए गए हैं, उसमें उसे बड़ा करके बताया गया है चीज़ों को, ताकि आप समझ सके। लेकिन हमने वैसा ही उन चीज़ों को ले लिया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्वर्ग नरक यातना की। ज्ञानियों का ऐसा मानना है, ऐसा देखना है कि स्वर्ग और नरक यहाँ ही है, ध्यानी स्वर्ग में ही है, अज्ञानी नरक में ही है, और उसके निर्माता हम स्वयं हैं। वह दृष्टा दोनों से परे है,
सच्चित आनंद उसका स्वभाव है। अब वह मान बैठा मैं दुखी हूँ तो वह दुख की यात्रा करेगा, वह मान बैठा मैं सुखी हूँ वह सुख की यात्रा करेगा। उसका कर्म उसके रेडियो एक्टिव फील्ड में घूमेगा, वह उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। सुखी व्यक्ति सुख को ही अट्रैक्ट करेगा, दुखी व्यक्ति और दुख देखेगा। दुखी व्यक्ति को अच्छाई में बुराई, सुखी व्यक्ति को बुराई में भी अच्छाई दिखाई दी। ऐसा मत समझिए कि कर्म जो है हमें समझना चाहिए कि कर्म हमने गलत किए तो उसके फल होंगे। अगर मैंने इसका सर फोड़ दिया तो मेरा भी सर फूटेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका सर फोड़ते वक्त जो मेरी ऊर्जा थी, मैं जितना सोया हुआ हूँ, उतना सोया हुआ इंसान अगर किसी को यातना देगा तो वह एक ऊर्जा निर्माण करेगा। अब वह ऊर्जा जब उसने निर्माण कर दी है तो वह ऊर्जा यात्रा करेगी उसको लेके, वह उतना नींद में है। ऐसा है, सामने वाले व्यक्ति को जो यातना है उससे निकली हुई ऊर्जा, ऊर्जाओं का खेल है, यह यात्रा करेगा। लेकिन मानो आप आगे जाके आपको बोध हो गया उसी व्यक्ति को जिसने सर फोड़ दिया था सामने वाले को कि मैंने गलत किया, उसने अपने आप को साधने की कोशिश की, अपने अंदर बैठे वो स्थिरता को पाने की कोशिश की। कर्म बंधन कटते जाएंगे, उसको मालूम पड़ा मुझसे कुछ तो गलत हुआ है, हाँ, जो नहीं होना चाहिए था। तब जब वह ऊर्जा जो है वह ऊर्जा शिथिल बन जाएगी, वह आपको, और वह जो ऊर्जा का गणित है आप पे इतना काम नहीं करेगा, वह कट जाएगा। ऐसा है कर्म, जैसे मैंने आपको कहा हम हैं निर्माता हमारे कर्म के, हम अभी कर्म बदल सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल को मैंने कहा था आपको, इतना क्रूर व्यक्ति इतने कम समय में बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। बुद्ध ने कहा कि उनको कुछ क्षण में महान से महान कर्म कट जाते हैं, एक क्षण में महान से महान कर्म कट जाते हैं। कौन सा क्षण होगा? एक्सेप्टेंस का। मान लिया मैंने, पत्थर मार रहे हैं अंगुलीमाल के पास, उसका पूरा इतिहास है सामने वाले को काटने का, जी, पूरा कर्म का ढांचा है। लेकिन जब पत्थर बरस रहे थे तब वह व्यक्ति शांत रहा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। उस क्षण उनके सारे कर्म कट गए, वह जो कर्म का बंधन था वह कट गया। उन्होंने उस वक्त जो बुद्ध ने उनसे कहा था, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रख के समर्पण कर दिया। पत्थर गिरते गए, वह नीचे गिर गए, लेकिन वह व्यक्ति स्थिर रहा, पूरे कर्म बंधन कट गए। वह व्यक्ति उस क्षण में बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। पूरा कर्म का गणित अंगुलीमाल पे आके खत्म हो जाता है कि मेरा पुत्र अंगुलीमाल, मेरा पुत्र अंगुलीमाल महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया, जिसने कुछ समय पहले ही 999 लोगों की उंगलियां काट दी थी। वह कितना कोसते रह गए उसको, कितना कर्म बंधन होगा, क्या होगा। हम निर्माता है, वह दृष्टा कर्म बंधन से परे है, पाप पुण्य भ्रम है, स्वप्न है। बहुत सुंदर अवधूत जी, आपसे बात करते वक्त दो और कर्म का उल्लेख हुआ है आपसे, एक अकर्म और विकर्म, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप YouTube पे या WhatsApp नंबर जो दिया है उस पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।